राशिद नसीम, तुम्हारे तो सोर्सेज बहुत हाई हैं। तुमको तो हर चीज़ की जानकारी हो जाती है। तो तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा ऑर्डर हो गया हाई कोर्ट से, तुमको पता ही नहीं चला। कोर्ट ने कह दिया 2 महीने के अंदर गिरफ्तारी हो। तुमको पता है, तुमको काहे पता करोगे? तुम्हें तो जो है चीज़ें मतलब सिस्टम में वही डालते हो ना जो तुमको फ़ायदा करती है। मैंने तुम्हारी लुकआउट की, तुम्हारी पासपोर्ट इम्पाउंडिंग की, तुम्हारे प्रत्यर्पण की, इनकी सब की कार्रवाई मार्च 20 से लेकर के अगस्त 20 के बीच में करा दी थी। इसके बाद तुमने अपना प्रोजेक्टेड एलिमेंट, वो जो बहुत दुख भरी चिट्ठी लिख करके भेजे थे, उनको खड़ा कर दिया। उन्होंने टारगेट हमको कर दिया सीधे सीधे। जब ज़्यादा टारगेट होने लगा, हमने कहा जाओ साले को, कौन सा हमारा जो है वो हो रहा है। हमने छोड़ दिया काम, शांत बैठ गए, अपना दूसरे काम देखने लगे। लेकिन कहते हैं ना कि सबसे भिड़ो, वकील से मत भिड़ो। तुमने जो है जिस तरीके का हमारे खिलाफ प्रोपोगंडा किया कि मैं साइंस सिटी का वकील और मैं ये तो मैं वो, उसको करके तुमने हमारी पब्लिसिटी कराई, बहुत बढ़िया पब्लिसिटी कराई। लेकिन उस पब्लिसिटी में तुम्हारा नुकसान तो होना ही था। तुम्हारे खिलाफ मैंने तुम्हारी अरेस्टिंग की पिटीशन लगाई, हाई कोर्ट में लगाई थी, और मुझे खुद विश्वास नहीं था कि मैं इतना अच्छा ऑर्डर प्राप्त कर लूँगा। लेकिन कोर्ट ने जो ऑर्डर हमको दिया, माननीय कोर्ट से मुझे जो ऑर्डर मिला, उस ऑर्डर से तुम्हारी साइंस सिटी कंपनी का तो धुआं निकलना तय हो गया। क्योंकि 548 एक एफआईआर थी, जिस एफआईआर में तुम्हारे खिलाफ मतलब कहते हैं ना बोरा भर के कंप्लेन थी। उसमें जो काम तुम किए थे उसको सबके सामने रख दिया। कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया 2 महीने के अंदर गिरफ्तार करके लगाइए केस। अब हाँ, ये ज़रूर है कि मैं तुम्हारे ऑडियो का वेट करूँगा, क्योंकि तुम्हारा ऑडियो आएगा ज़रूर, इसको गलत साबित करने के लिए, ये करने के लिए। राशिद, पहले ज़रा देख लो, पता करा लो, और उसके बाद जो है। और हाँ, ये मेरे खिलाफ अगर चाहो तो 4-5 एफआईआर, 10 एफआईआर, 15 एफआईआर, जो भी कराना हो कराते रहो। क्योंकि तुम अपने गुर्गों के जरिए तो यही मैसेज दिलाते हो कि आपके खिलाफ सिस्टम में 5 एफआईआर है, आपके खिलाफ सिस्टम में 10 एफआईआर है, आपके खिलाफ सिस्टम में 50 एफआईआर है। भैया वकील आदमी है, हमें एफआईआर से डर नहीं लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एफआईआर फर्जी हो रही हैं। जो भी आ रहा है फर्जी ले रहा है। एक आदमी तो सरेंडर करके निकल चुके हैं। क्यों निकल चुके हैं? क्योंकि उनकी तो नौकरी की बात फंसी। एक आदमी के घर जो है पुलिस पहुंच चुकी थी, तो बेचारे कच्चा बनियान पहन के भागे हैं। अभी बहुत ज़्यादा 15 से 20 दिन का समय और है, 15 से 20 दिन बाद फिर उनके घर पे रेड पड़ेगी। इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ। भिड़ने का तो कोई वही नहीं रह गया ना। हाँ, कंप्लेन और ये तो वो जिससे मर्जी कराओ, तुम्हारे गुर्गे हैं, तुमने दोनों पाले हुए हैं, तुम कराते रहो। लेकिन हमारा जो काम है, हम इससे सबसे डरने वाले नहीं है। बहुत साफ क्लियर बता दें, हम वो आदमी हैं कि अगर हम किसी मामले में, पहली बात तो हम कोई गलत काम करते नहीं है। अगर हमने कोई काम गलत काम में हमको किसी ने किया भी, तो मैं कोर्ट से भी जेल पिटीशन लगा सकता हूँ। हमें टाइप कराने के लिए, हमें जो है करने के लिए किसी वकील को एंगेज नहीं करना पड़ेगा। तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो चीज़ें हैं, अब तुमको बहुत शौक था ऑर्डर लेने का, तो ऑर्डर तुमको धकाधक मिलेंगे ऑर्डर, चिंता ना करो।